नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जून माह में हो सकता है राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा भाजपा कर सकती है चुनावी घोषणाओं को अगले बजट में पेश। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किया कुख्यात वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पूछताछ में आ सकती है कई और वारदातें सामने। और प्रेम भाया के मंदिर का नाम बदलने के आरोप को किया खारिज। समिति अध्यक्ष ने कहा पहले से ही श्री राधाकृष्ण प्रेम भाया नाम है मंदिर का। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को हासिल कर मोदी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब प्रदेश भाजपा संगठन में फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि संगठन फेरबदल राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद होगा। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अशोक परनामी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्य जून महीने से संभावित है। वहीं भाजपा संगठन जुलाई माह में संभावित राज्य के वार्षिक बजट को लेकर अपनी राय से सरकार को अवगत कराएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि भाजपा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए कुछ योजनाओं को बजट में शामिल किए जाने की संभावना है। सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा जो हमने चुनाव के समय जो हमने हमारा घोषणा पत्र दिया, अब उसके बाद हमारे केंद्र ने का भी घोषणा पत्र आ गया, तो सबसे पहले हमारी सरकार घोषणा पत्र पे काम करेगी। जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं हम उन पूरी घोषणाओं को 5 वर्षों में पूरा करना चाहेंगे। इसके साथ साथ और भी जो सुझाव आते जाएंगे राजस्थान प्रदेश के विकास के नाते उनको भी लेंगे। पुलिस आयुक्तालय की CIU टीम और हरमाड़ा थाना के संयुक्त प्रयासों से पुलिस ने शहर में वाहन चोरी की वारदात में संलग्न कुख्यात वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को उनसे चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार यादराम मीणा और खुशीराम मीणा सिकंदरा दौसा के निवासी हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दुपहिया व चौपहिया वाहन चोरी की 16 वारदातें करना स्वीकार किया है। पूछताछ के दौरान इसी गिरोह ने दौसा से भी 12 वाहन चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने इनसे चोरी के वाहन खरीदने वाले राजसमंद निवासी अजीत सिंह और उसके साथी कालूराम खटीक को भी गिरफ्तार किया है। अजीत सिंह राजसमंद जिले का कुख्यात अंतरजातीय शराब माफिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और भी वारदातें के खुलने की संभावना है। पुलिस थाना भाखरोटा ने हाईवे पर चलने वाले ट्रकों से ड्राइवर के माध्यम से सरिये चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया है जिसमें करीब 5 लाख रुपए कीमत के सरिये मिले हैं, जिनका वजन लगभग 7 से 8 टन है। पुलिस उपायुक्त कैलाश चंद बिश्नोई के अनुसार गिरफ्तार चेतन खटीक निवासी शिवपुरी मनोहरपुर जयपुर, अमित चौधरी निवासी प्रतापनगर थाना सांगानेर जयपुर, गिरधारी गढ़वाल निवासी शिवपुरी की ढाणी मनोहरपुर जयपुर और राजा राम जाट निवासी आमा की ढाणी टिल्लियावास जयपुर है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनमें और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। राजधानी जयपुर में महिलाओं द्वारा अनैतिक कार्य का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मसाज पार्लर में रेड मारकर 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। ACP ने बताया कि एक लड़की यूपी की रहने वाली है जो अभी मालवीय नगर में रहती है और दूसरी जयपुर की है। ये पार्लर पारुल नाम की एक महिला का है जो पार्लर में अवैध कार्य करती है। शाम को SP ऑफिस की टीम से मुझे जानकारी मिली कि बर्फ खाना चौराहे के पास किसी कॉम्प्लेक्स की 3rd फ्लोर पे कुछ लड़कियां अनैतिक काम में लिप्त हैं, मसाज पार्लर के आड़ में देह व्यापार का काम कर रही है। इस पर मैं SP ऑफिस से आई हुई विशेष टीम थाना आदर्श नगर से आए जानकारी को लेकर के मैंने उस कॉम्प्लेक्स पे 3rd फ्लोर पर रेड की, जिसमें 2 महिलाएं अनैतिक कार्य में लिप्त मिली। श्री खोले के हनुमान मंदिर स्थित श्री प्रेम भाया मंदिर का नाम बदलने के आरोप को श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के सदस्यों ने खारिज करते हुए कहा कि श्री प्रेम भाया मंदिर का नाम वही है और श्री राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई जाएगी और जिसका नाम श्री राधा कृष्ण प्रेम भाया नाम रखा गया है, जो पहले ही था। महामंत्री ने कहा कि समिति के संस्थापक श्री राधेलाल चौबे के अधूरे कार्यों को पूरा करना है और कहा कि श्री राधेलाल जी ने ही 10 वर्ष पूर्व भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति रखवाई गई थी और अब इन मूर्तियों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी का नाम नहीं बदला गया है, जो पहले था वही नाम है। आरोप उनका सारा गलत है। आप देख लें प्रेम भाया मंदिर लिखा हुआ उस पर अभी भी। हम सिर्फ राधा कृष्ण इसलिए जोड़ रहे हैं कि हम राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। समिति के संरक्षक राधेलाल जी चौबे द्वारा 10 वर्ष पूर्व यहाँ राधा और कृष्ण की मूर्तियां लाके रख दी गई थी।
वो लग नहीं पा रही थी। उन्हीं की प्रेरणा से उनकी समिति पूरे दिन रात तन मन धन से लगी हुई है कि राधे लाल जी चौबे के जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूर्ण किया जाए। उसी के तहत मंदिर का निर्माण चल रहा है और मूर्तियों की स्थापित की जाएगी। अब राधा कृष्ण इसलिए लिखा जाएगा उसमें प्रेम भाई के साथ में क्योंकि अब तक राधा कृष्ण की मूर्तियां नहीं थी, इसलिए राधा कृष्ण हम लिख रहे हैं उसमें। इसमें कोई आपको रिंग रोड परियोजना के लिए 3 गांवों की अवाप्त भूमि के खातेदारों को जारी आरक्षण पत्रों के बदले दिए जाने वाले भूखंडों की लॉटरी 30 मई को जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में निकाली जाएगी। रिंग रोड परियोजना के लिए ग्राम शिवदासपुरा, प्रहलादपुरा एवं गोवर्धनपुरा में अवाप्त भूमि के खातेदारों को जारी आरक्षण पत्र के बदले 200, 100, 50 एवं 12.5 वर्ग मीटर के भूखंडों के आवंटन के लिए दिनांक 30 मई 2014 को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के समय प्रभावित खातेदार उपस्थित रह सकते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल की ओर से जयपुर जंक्शन पर बुजुर्ग एवं निःशक्त यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी चलित वाहन की व्यवस्था बुधवार से प्रारंभ की गई है। इसका उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने किया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी तरुण जैन के अनुसार संक्षिप्त कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य एवं जयपुर स्टेशन अधीक्षक सहित अन्य मंडल रेलवे अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। 8 व्यक्तियों की क्षमता वाली यह बैटरी चलित वाहन यात्रियों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क है। घर के किसी एक व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी है तो घर के अन्य व्यक्तियों को भी इस बीमारी की जांच करा लेनी चाहिए। संभावना बन जाती है कि अन्य व्यक्तियों को भी यह बीमारी गिरफ्त में ले सकती है। विश्व डाइजेस्टिव हेल्थ दिवस के अवसर पर डॉक्टर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। यह बीमारी दूषित भोजन में पानी के अलावा मसालेदार खाना, धूम्रपान, शराब सेवन से भी हो सकती है। यह बीमारी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देती है। समय रहते इस वायरस को डायग्नोज कर लिया जाए तो लीवर को खराब होने से बचाया जा सकता है। विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर डॉक्टर ने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। वहीं रक्तचाप के बारे में बताया। पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में डॉक्टर मीनल मोहित ने बताया कि उक्त रक्तचाप एक ऐसा रोग होता है जिसके कोई लक्षण नहीं होते और इसका पता भी नहीं चलता है, जिसके कारण लोगों को खतरे में डाल देता है। इससे शरीर की कई चीजों को खतरा हो सकता है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। इस मौके पर डॉक्टर ने इससे बचने के उपाय बताए हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब में 27 मई से चल रहे ग्रीष्मकालीन बाल अभिरुचि शिविर का भारतीय जनता पार्टी के मीडिया संयोजक विमल कटियार ने अवलोकन किया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर कटियार ने कहा कि यह अच्छा कार्य है और छोटे छोटे बच्चे जूडो, कराटे, डांस और अन्य एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं और छुट्टियों का सदुपयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, महासचिव रोशनलाल शर्मा, पूर्वाध्यक्ष नीरज मेहरा, शिविर संयोजक लोकेंद्र सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मेरे को है ना ये बताया गया था कि यहाँ पर है ना पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो बच्चों के है ना सुबह सुबह इनके कैंप लगाए जाते हैं और जो समर कैंप में, तो ये बहुत बड़ा अच्छा है कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के सदस्य है ना पत्रकारिता के साथ साथ बच्चों के विकास के भी है ना ये लोगों ने ध्यान दे रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे, कोई है ना डांस सीख रहा है, कोई है ना एक्टिंग सीख रहा है और वाद विवाद की प्रतियोगिता हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि बच्चों को शुरू से एक अच्छा माहौल मिले और उसमें कुछ सीखे, और इसके लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। श्री खोले के हनुमान मंदिर में श्री नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से 31 मई से पाटोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
श्री नरवर सेवा समिति के महामंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि 31 मई से 8 जून तक आयोजित होने वाले 17वें पाटोत्सव में प्रथम दिन सुबह श्री सियाराम जी महाराज का मंत्रोच्चार के साथ 108 औषधि द्रव्यों से महाभिषेक का आयोजन किया जाएगा। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि 9 दिन तक चलने वाले पाटोत्सव के दौरान शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं दूर दूर से संत महात्माओं का आगमन होगा। नरवर आश्रम सेवा समिति द्वारा हनुमान जी के शिखर पर स्थित सियाराम जी महाराज का 17वां पाटोत्सव मनाने जा रहे हैं। 17वें पाटोत्सव में 31 तारीख से 8 जून तक नियमित कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रदेश की शहर की अधिक से अधिक संत महंत आशीर्वाद देने पधारेंगे। उसके साथ ही भजन संध्या के लिए और भक्ति संगीत के लिए प्रदेश और जयपुर शहर के प्रमुख मंडलों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। जैसा कि खोले हनुमान जी में के संस्थापक श्री राधालाल जी चौबे के मार्गदर्शन से ये पाटोत्सव राम जी की स्थापना 17 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके पश्चात यहाँ पे गायत्री माता की स्थापना भी हुई है और गंगा माता की स्थापना हुई है। उनका भी पाटो महोत्सव 31 से लेकर के 8 के बीच में मनाया जाएगा। 31 को प्रमुख राम जी का जो पाटोत्सव होगा प्रातः 6 बजे से ही उनको 108 द्रव्यों से और विभिन्न गंगा जलों से विभिन्न नदियों के गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। आदरणीय श्री विभूषित पंडित राधालाल जी चौबे ने अपने जीवन को समर्पण करते हुए जो प्रेरणाएं हम लोगों को दी, हम उनकी ही पालना के अंदर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। 31 तारीख को प्रातः संत मंत आरती उतारने को आएंगे। उसके बाद में संध्या को भजन संध्या का आयोजन है। 1 तारीख को कार्यक्रम सुबह से चलेगा। 9 से 12 तक त्रिवेणी धाम सत्संग मंडल वाले आएंगे। इसके बाद में संध्या 3 से 6 तक शिव शक्ति शिव मंडल जो है अपना उसका म्यूजियम वाले आएंगे और रात्रि को बजरंग मंडल जो है वो चतुर्वेदी युवा सभा सुंदरकांड का आयोजन करेगी। आईपीएल के 7वें संस्करण में कड़े मुकाबले के बाद 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जिनमें पंजाब और कोलकाता के बीच हुए मुकाबले में कोलकाता ने पंजाब को 28 रनों से शिकस्त देते हुए बढ़त बना ली है। मैच के दौरान रोबिन उथप्पा ने शानदार पारी खेलते हुए 30 गेंदों पर और 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। वहीं मुंबई और चेन्नई के बीच हुए मैच में मुंबई ने पहले ही बल्लेबाजी करते हुए 173 रनों को बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिससे चेन्नई ने बहुत ही आसानी से 18 ओवर में पूरा कर लिया और 7 विकेट से विजयी रही। और आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जून माह में हो सकता है राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार, प्रदेशाध्यक्ष ने कहा भाजपा कर सकती है चुनावी घोषणाओं को अगले बजट में पेश। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किया कुख्यात वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पूछताछ में आ सकती है कई और वारदातें सामने। और प्रेम भाया के मंदिर का नाम बदलने के आरोप को किया खारिज, समिति अध्यक्ष ने कहा पहले से ही श्री राधाकृष्ण प्रेम भाया नाम है मंदिर का। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।